मणिपुर की जो नरसंहार हुआ उसके खिलाफ आज समस्त छिंदवाड़ा में अधिकारी कर्मचारीगण आज यहाँ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं यह रैली। जी 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 आज रैली के माध्यम से मणिपुर में जो आदिवासी बेटियों के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है उसको लेकर छिंदवाड़ा में समस्त जी सर रैली के माध्यम से शांति रूप से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आप देख रहे हैं विशाल रैली के माध्यम से आज छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय में आज जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया आज समस्त कोयतुरजन मूल निवासी भाई बंधु आज इस कैंडल मार्च के माध्यम से मिथुन दादा किस चीज़ का कैंडल मार्च एक बार बता दीजिए। देखा दिनों जो मणिपुर में जो घटना घटी है हमारी बहनों के साथ उसके विरोध में उनके आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है सभी सर्व आदिवासी समाज के माध्यम से। सेवा आज रैली के माध्यम से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। जी 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 ठीक ठीक सेवा जवाब ठीक सेवा चलाइए आइए यहाँ गैप मत करिए। कैंडल मार्च के माध्यम से आज रैली निकाला जा रहा है। कितना जघन्य अपराध जो कि मणिपुर में घटी और पूरे देश में जिसका विरोध प्रदर्शन अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिला। कुछ दिन पहले आपने जंतर मंतर में भी देखा मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के सभी स्टूडेंट एकत्रित होकर मणिपुर के इस जघन्य अपराध के खिलाफ लगातार संघर्ष किया और आज यहाँ छिंदवाड़ा में भी एक चीज़ आपके समक्ष देखने को मिल रही है। आज सभी ST SC OBC सभी अधिकारी कर्मचारीगण विद्यार्थी और समस्त संगठन के साथियों ने संयुक्त रूप से इस विशाल कैंडल मार्च निकालकर मणिपुर का जो जघन्य अपराध हुआ है उस संबंध में अपने स्तर पर एक विरोध प्रदर्शन और जो 3 बहनें के साथ जो अमानवीयता हुई है उसको लेकर एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ पर छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं और आज इस कैंडल मार्च मणिपुर की जघन्य अपराध के खिलाफ उसके विरोध में और आदिवासी बहनों के साथ जो अमानवीयता हुई उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज कैंडल मार्च निकाला गया जिसमें सभी संगठन के युवा साथी अधिकारी कर्मचारी वरिष्ठ जन जी सर कैंडल मार्च के माध्यम से हमारे हॉस्टल के युवा साथियों के माध्यम से कैंडल मार्च के द्वारा आज अपने स्तर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि और प्रदर्शन चल रहा है। छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय में आप देख रहे हैं पूरे देश में मणिपुर की जो भावाई जो घटना हुई है भयंकर जो हुई है उस संबंध में अपने अपने स्तर पे विरोध प्रदर्शन जारी है और पूरी दुनिया से एक सबक लेने की ज़रूरत है कि आज कैसे एक मैताई हिंदूवादी समाज के द्वारा वहाँ के मूल मालिक कुकी और नागा आदिवासियों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया और कुकी और जो नागा आदिवासी है 250 से ज़्यादा कुकी आदिवासी नागा आदिवासियों की हत्या भी कर दी गई और आज भी यह अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस संबंध में आप देख रहे हैं यह कैंडल मार्च के माध्यम से अपना एक विरोध प्रदर्शन है। समय रहते अगर भारत देश के प्रधानमंत्री इस संबंध में अगर उचित कुछ निर्णय नहीं लेते हैं तो यह आने वाले समय में एक देशव्यापी आंदोलन के रूप में सबके समक्ष देखा जाएगा। और इस संबंध में आप सभी लोगों ने देखा कि पूरे देश में आवाज़ उठा रहे हैं और भारत देश की किस स्थिति को आज आप देख सकते हैं किस कदर आज इस स्थिति को पूरे विश्व में फैली है कि किस प्रकार से आदिवासियों का जो बच्चियां हैं बहनें हैं उनका बलात्कार करके और उनको सड़क में किस प्रकार से निर्वस्त्र घुमाया गया। ये बहुत ज़्यादा अमानवीयता है और पूरे देश ने इसको देखा है और आज के समय भी अगर इस प्रकार की क्रूरता कुकी और नागा समुदाय को अगर देखने को मिलेगी मणिपुर में जो जघन्य अपराध हो संबंध में अगर रोक नहीं लगा आने वाले समय में अगर उसको सीख नहीं मिली तो पूरे देश में यह आंदोलन होगा। जैसे कि आपने देखा मणिपुर में आज भी जो कुकी और नागा समुदाय की महिलाएं आज भी संघर्ष कर रही हैं और वो आज तक आंदोलन रुका नहीं है। और जैसे कि हम देख रहे हैं भारत सहित
अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी उसको लेकर टिप्पणी किया है, लेकिन अगर उसमें अभी भी उस घटना को रोकने का नाम नहीं ले रहा है। वहाँ की राज्यपाल छिंदवाड़ा की ही बेटी अनसुईया उइके हैं और जहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन जी हैं, जिनके द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है उस घटना को रोकने के लिए। तो आज कैंडल मार्च के माध्यम से आज समस्त सगाजन यहाँ पर आपके समक्ष अम्बेडकर चौक तक यह रैली पहुँची है। आप देख रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा छिंदवाड़ा के समक्ष एकत्रित होकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि और मणिपुर की अमानवीय घटना के खिलाफ आज आप तय कार्रवाई देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा इस लाइव वीडियो के माध्यम से। आज यह कैंडल मार्च जो छिंदवाड़ा ज़िला में निकाला गया है, जहां पर आप देख रहे हैं एक विशाल रैली के माध्यम से आज सभी यहां पर एकत्रित हुए हैं। समय रहते अगर इस संबंध में अगर कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और उस मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन जी आपके खिलाफ पूरा देशव्यापी आंदोलन होगा। और आज मैं आपको दिखाता हूं सभी संगठनों के माध्यम से कैंडल मार्च, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे से लेकर तमाम हमारे वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज एकत्रित होकर मणिपुर की उस अमानवीय कृत्य, उस घटना में हमारी बहनों के साथ जो दरिंदगी की गई है उस संबंध में आज उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। अम्बेडकर चौक में सभी एसटी ओबीसी के समित वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी को पहले ये बात समझनी है कि मणिपुर का ये घटना क्यों हो रहा है, किन के बीच में हो रहा है, इसका कारण क्या है। इसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ का जो मैताई समुदाय है वो कट्टर हिंदूवादी समुदाय कहलाता है, जिसमें कि आरएसएस से लेके तमाम संगठन के जो प्रमुख जो बने हैं प्रदेश के मणिपुर के, वो मैताई समुदाय के ही है। और मैताई समुदाय जो है मणिपुर में रहता है और मणिपुर जो है 6वीं अनुसूची क्षेत्र है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची आपको पता है, जहाँ पर आदिवासियों को 5वीं अनुसूची से ज्यादा विशेष अधिकार दिया गया है। चाहे आईपीसी हो चाहे सीआरपीसी हो, ये समस्त चीजें जो है आदिवासियों पे सीधे लागू होने से पहले वहाँ की स्थानीय विधि, जैसा कि संविधान में कहा गया है कि स्थानीय विधि पे सीधा सीआरपीसी और आईपीसी लागू नहीं होती। तो ऐसे कई विशेष अधिकार वहाँ के कुकी और नागा, जो कि मूल समुदाय है आदिवासियों के, तो मैताई समुदाय ने एक आवाज उठाई है कि हमें आदिवासी बनाया जाए, अनुसूचित जनजाति में हमें शामिल किया जाए। सबसे पहले तो सवाल ये है कि अनुसूचित जनजाति में किसे शामिल किया जाता है। मैताई समुदाय पूरी तरीके से हिंदू संस्कृति को मानती है, तो वो कैसे आदिवासी हो सकती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। अब वहाँ के लोगों ने, जो कुकी और नागा समुदाय की जो महिलाएं हैं, वो क्रांतिकारी समुदाय हैं। वहाँ पर जितने पुरुष आंदोलन नहीं करते, वहाँ पर महिलाएं डबल आंदोलन में, जो 250 लोगों की हत्या हुई है उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं की ही हत्या हुई है। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि जो मैताई समुदाय है पहले वो ये साबित करे कि उसकी रीति रिवाज संस्कृति प्रकृतिवादी है, वो बाकी सभी समुदाय से अलग है। उसने अपनी रूढ़ी परंपराएं, जो प्रकृतिवादी परंपरा है, उनको बचा के रखा, पहले ये साबित करे। लेकिन वहाँ की जो एन बीरेन की भाजपा जो सरकार है, उन्होंने मैताई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में जबरदस्ती शामिल कर दिया है और वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया। अब मुझे बताएं, आदिवासी इस देश का मूल मालिक कहलाता है और एसटी एससी ओबीसी यहाँ का मूल वासी है, तो जो मैताई समुदाय जो जनरल है वो कैसे एकदम से अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाएगा। वो तो न एससी का है न ओबीसी का मूल निवासी भी नहीं है। कोई भी जनरल अगर अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाए तो विरोध करना स्वाभाविक है। तो वही विरोध जब किया जा रहा है तो वहाँ के लोकल जो पुलिस प्रशासन है वहाँ की मैताई समुदाय की सपोर्ट कर रही है। ये तमाम वीडियो के माध्यम से देखा गया। अब वहाँ की जो महिलाएं हैं, जब वो सड़क में उतरी, उसका विरोध प्रदर्शन करी, तो उसका क्या सबक मिला उनको। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयपाल सिंह मुंडा जी के मेहनत से जो अधिकार हमें मिले, उनको लेकर जब महिलाएं सड़क में उतरी तो महिलाओं को निवस्त्र करके किस प्रकार से अमानवीयता उनके साथ करी गई। और जिन जिन ने अमानवीयता करी वो सभी लोग, उनमें से एक व्यक्ति के पहचान हुए जो आरएसएस के वरिष्ठ थे। तो मुझे ये सवाल है, आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, तो फिर ऐसे लोग उसमें क्यों भरे हैं जो महिलाओं को इतनी हीन भावनाओं से देखते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के जो मूल उद्देश्य है उसको तोड़ने, उसको मरोड़ने की कोशिश क्यों करते हैं। पूरे देश में आज आवाज उठ रही है। दिल्ली में जो बच्चे आए थे, पूरे पढ़ने लिखने बच्चे मणिपुर से आए, वहां पर उन्होंने बहुत जोरों से विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने वहां पर लिख के ये सारी चीजें गई कि आखिर महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों।
अनसुईया उइके जी का उसमें बयान आया, हमारी छिंदवाड़ा की ही बेटी है, उन्होंने कहा कि इतना जघन्य अपराध जो महिलाओं के ऊपर हो रहा है और मणिपुर में जो लोग जंगल में जाके भूखे प्यासे जान बचा रहे हैं, ये मैंने जीवन में पहली बार देखा है और मैं इसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन माननीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कोई संदेश नहीं आ रहा है। ये वहाँ के राज्यपाल बोल रही है, आप सोचिए, वहाँ के मुख्यमंत्री एन वीरेन जी बोलते हैं कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। मुझे बताइए, महिलाओं के साथ जो अभद्रता की गई है, कि ऐसी घटनाएं होती रहना चाहिए? क्या ये घटना सामान्य है? क्या ये घटना से देश को कोई फर्क नहीं पड़ता है? लेकिन मुख्यमंत्री जी भी इस प्रकार के बयान कर रहे हैं और राज्यपाल के दोनों हाथ बंधे हुए, मुंह बंधा हुआ, बिना परमिशन के अनसुईया उइके जी कुछ कर नहीं पा रही है और अमित शाह जी शांत बैठे हुए हैं। वहाँ के स्मृति ईरानी जो हर बार जो महिलाओं को लेकर बयान देती है, वो शांत बैठे हुए हैं। आज सवाल कर रहा है यहाँ का ST/SC समुदाय, आज सवाल कर रहे हैं आजाद संगठन छिंदवाड़ा से, आज सवाल कर रहा है आकाश संगठन छिंदवाड़ा से, आज सवाल कर रहे हैं वो छात्रावास में रहने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे, आज सवाल कर रहे हैं यहाँ की नारी संगठन, आज यहाँ सवाल कर रहे हैं भीम आर्मी और बहुजन समर्थ संगठन, गोंडवाना के संगठन आज सवाल कर रहे हैं माननीय गृह मंत्री महोदय जी से कि एक तरफ आदिवासियों के मुंह पे पेशाब किया जाता है मध्य प्रदेश में, दूसरी ओर मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र घुमाया जाता है। आखिर ये कब तक चलेगा? दिन ब दिन ये अत्याचार बढ़ते जा रहे, क्यों बढ़ रहे हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? तो मणिपुर के बच्चों का कहना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आप इस्तीफा दीजिए, आपसे देश नहीं समझ रहा। ये मैं नहीं, ये मणिपुर के बच्चे कह रहे हैं। और ये घटना कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी जुड़ रही है। आज आप देखिए, एक के बाद एक इस कदर कानून भी लेके आ रहे हैं, अत्याचार भी बढ़ रहे हैं। अब समान नागरिक संहिता आ रही है। समान नागरिक संहिता, आपको पता है भारत देश में एक राज्य ऐसा है जिसे हम कहते हैं गोवा, जहां पर समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां लागू है। और जहां समान नागरिक संहिता अगर लागू होती है तो वहां पर आज किसी को जरूरत नहीं है समान नागरिक संहिता की, हर किसी के पास अपने अधिकार है। हम हर एक संस्कृति के बाद विभिन्न धर्म हमारे देश में है और सभी को धर्म मानने की स्वतंत्रता है और सभी की अपनी अपनी परंपराएं हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर उनको खंडित करने की कोशिश की जा रही है, सभी धर्म को खत्म करके एक धर्म की स्थापना की कोशिश किया जा रहा है। इस बात को भी हम यहाँ पर विरोध करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि इस देश में विभिन्नता में एकता है, अनेकता में एकता है। विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, खान पान, वेशभूषा के लोग इस देश में निवास करते हैं, तो फिर क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर उन सबकी भावनाओं को, संविधान की मूल भावनाओं को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। और मणिपुर के छात्रों ने कहा था यह संयोग नहीं, यह प्रयोग है और मूल निवासियों को खत्म करने का यह योग है। और इस बात को भी हम यहाँ पर समझते हुए तमाम ST/SC OBC मूलवासी साथियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी हमें उतरना पड़ेगा। जैसे कि हमारे जैसे आवाज उठाने वाले लोगों पे भी गोलियां चलाई जा रही है। आपने देखा भाई चंद्रशेखर आजाद रावण डंके की चोट में पूरे भारत के कोने कोने में जहां पर भी अत्याचार होता है वहां जाके बंदा आंदोलन करता है, जेल जाना पड़े तो जेल भी जाता है। उसके साथ क्या हुआ? उनको गोली मारा गया। किन्ने गोली मारा गया? इन्हीं मानसिकता के लोगों ने जो आज हमारी बहु बेटियों को बिना कपड़े के निवस्त्र सड़क में दौड़ रहा है, यही लोगों ने भाई चंद्रशेखर आजाद रावण पर भी गोली चलाई। और आज वही चंद्रशेखर आजाद रावण जिसको विश्व में 100 लीडरों में एक माना जाता है, 100 लीडरों में वो शामिल है, जिसकी सूची में नाम है, वो जब Z+ सुरक्षा के लिए जंतर मंतर में आंदोलन करता तो प्रशासन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। ऐसे ऐसे नमूने को Z+ सिक्योरिटी मिली है, जिनको काला कुत्ता ने भी नहीं काटा, जिसको आज तक मच्छर भी नहीं काटा होगा, उनको Z+ सिक्योरिटी है। लेकिन जो भाई पूरे ST/SC OBC के लिए आज दिन रात आंदोलन कर रहा है, उस चंद्रशेखर आजाद के लिए Z+ सुरक्षा क्यों नहीं? ये अपने आप में सवाल है कि ना आप सुरक्षा कर रहे हो हमारे आंदोलनकारी साथियों की, ना माताओं बहनों की, ना हमारे अधिकारों की आप सुरक्षा कर रहे हो, ना ही हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उन लोग भी अगर आवाज उठाए तो उनके ऊपर भी आप कानूनन रूप से जो विभाग में उनका आप ट्रांसफर करा दे रहे हो, हर जगह रोकने की कोशिश कर रही है और इसका दुष्परिणाम आने वाले समय में हो सकता भुगतने को मिले। इसलिए आज हम सभी आपसे अपेक्षा और उम्मीद करते हैं कि हमारी इन मांगों पे खरा उतरे और आज मणिपुर बोल रहा है हमें शांति चाहिए, वो शांति उनको प्रदान करें।